नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी, मानव भारती, देहरादून, उत्तराखंड से। मैं अपनी बातें आपसे साझा करूं, इससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें निश्चित, ताकि आपको नए नए ज्ञान से मैं अवगत कराता रहूं। आज मैं क्लास 6 के बच्चों के संस्कृत रुचिरा पुस्तक का मंगलम पढ़ाने जा रहा हूं, जो बच्चों को बहुत ही अच्छे ज्ञान से रूबरू कराएगा। जी हाँ, आपके रुचिरा संस्कृत पुस्तक में प्रथम पाठ मंगलम अर्थात मंगल बातें, मंगल वचन और नैतिक शिक्षा की बातें हैं। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि हमारे देश की यह परंपरा रही है कि जब हम कुछ नया काम करते हैं, जब हम कुछ नया पाठ पढ़ते हैं, जब हम कुछ नई पुस्तक पढ़ते हैं और जब भी हम किसी नए आयाम में अपने आप को ले चलते हैं, तो मंगल वाचन करते हैं, मंगल श्लोक पढ़ते हैं, जिसे हम मंगलाचरण भी कहते हैं। जी हाँ, यह हमारी परंपरा रही है और सदियों की यह परंपरा आज भी चल रही है। मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, यह मंगलाचरण भारतीय परंपरा में 3 प्रकार से जाना जाता है। पहला नमस्कारात्मक, जिसमें नमस्कार की बातें होती हैं, प्रणाम की बातें होती हैं। दूसरा आशीर्वादात्मक, जिसमें आशीर्वाद दिया जाता है, उसके मंगल कामना की बातें होती हैं। और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक, जिसमें किसी मंगल वस्तु का निर्देश होता है। तो इस प्रकार जो मंगल श्लोक होते हैं, जो मंगलाचरण होता है, वे 3 प्रकार के होते हैं। आप सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुने और लाइक करना ना भूलें। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, ये 3 प्रकार के मंगल होते हैं। तो आपके बुक में आज जो मंगल श्लोक है, उसका अभिप्राय बहुत ही सुंदर है। पहले मैं आपको उसका वाचन सिखाता हूं, फिर अभिप्राय बताता हूं। तो आप ध्यान से सुने। अहम नमामि मातरम, अहम नमामि मातरम, गुरुम नमामि सादरम, स्वयं पठामि सर्वदा, प्रियं वदामि सर्वदा, हितं करोमि सर्वदा, शुभं करोमि सर्वदा, विभुं नमामि सादरं, गुरुं नमामि सादरं, अहं नमामि मातरं, गुरुं नमामि सादरं, चलामि नीति सत्पथे, हरामि मातृभुव्यथां, ददामि साधुताव्रतं, सृजामि कीर्ति सत्कथां, प्रभुं नमामि सादरं, अहं नमामि मातरं, अहं नमामि मातरं, अहं नमामि मातरं। प्रस्तुत मंगलम के रचनाकार श्री इच्छाराम द्विवेदी जी हैं, जो प्रणव के नाम से विख्यात हैं। वो बहुत बड़े आचार्य दिल्ली में थे, अभी कुछ दिन पहले ही वे दिवंगत हुए। मैं ईश्वर से उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए इस प्रकार के बहुत सारे मंगल प्रेयर, मंगल प्रार्थनाएं लिखी हैं। इस मंगलम के माध्यम से श्री इच्छाराम द्विवेदी जी ने बताया है कि बच्चों को सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी माँ का चरण स्पर्श अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, हमारे देश की परंपरा रही है कि जब हम सुबह उठते हैं, कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती,
करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। यह प्रातःकालीन श्लोक बोल करके ही हम उठते हैं। उसके बाद हम अपने माता और पिता को प्रणाम करते हैं। साथ में घर में जो भी बड़े सदस्य होते हैं हम सबको प्रणाम करते हैं और करना चाहिए। उसके बाद हम सुप्रभातम बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, रात में हम शुभ रात्रि बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, घर से जाते समय अपने परिजनों को शुभम शुभम बोलते हैं, बाय बाय बोलते हैं। तो इस तरह के जो भी शब्द हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में है वे सारे शब्द हमें अपने व्यवहार में लाना चाहिए। मुझे खुशी की बात है कि हमारे मानव भारती के सारे बच्चे इस संस्कृति को अपना रहे हैं। वो हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, क्योंकि अभिभावक आकर हम सबको बताते हैं और आप सबको भी करना चाहिए। तो सुबह उठ करके अपनी माँ को प्रणाम अवश्य करें, क्योंकि उपनिषद कहता है मातृदेवो भव। माँ को देवता से बढ़कर समझो, देवता मत समझो, देवता से बढ़कर समझो। भगवान राम ने लंका से आने के बाद क्या कहा लक्ष्मण से? अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। प्यारे दोस्तों, यह जो अपनी माँ होती है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। आप इसके कर्ज को चुका नहीं सकते, इसलिए माँ को खुश रहना ही हमारा बेहतर कर्तव्य हो सकता है। और माँ को कैसे खुश रख सकते हैं? सुबह उठ करके उनको प्रणाम करें, उन्हें नमन करें, उनकी सेवा करें, उनकी बातों को माने। तो अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम। और अपने गुरु को भी प्रणाम करें, क्योंकि माँ ने, पिता ने हमें जन्म दिया और गुरु ने, टीचर ने, शिक्षक ने हमें जीवन दिया। माता पिता हमें जन्म देते हैं और गुरु हमें जीवन देते हैं। माता पिता से भी श्रेष्ठ है गुरु, माता पिता से भी बड़े हैं टीचर। कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाऊं, बलिहारी गुरु आप ही गोविंद दियो बताए। अगर भगवान आ जाएं और माता पिता हों और गुरु हों तो सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए? गुरु को, क्योंकि गुरु ने ही बताया कि ईश्वर कौन है, गॉड कौन है, माता पिता क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, समाज क्या है, सोसाइटी क्या है, देश क्या है, सब कुछ उस गुरु ने बताया। तो प्यारे बच्चों, गुरु को श्रद्धा से नमन करना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु को अवश्य प्रणाम करें। स्वयं पठामि सर्वदा, और अपनी पढ़ाई स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम। अपनी पढ़ाई में लापरवाही मत करो, पढ़ो, नियमित पढ़ो। नित्यम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि बच्चों को ही नहीं, हम सबको नित्य पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ पढ़िए, कुछ पढ़िए, पर पढ़िए, क्योंकि कुछ भी पढ़ेंगे तो उससे आपको ज्ञानार्जन होगा, उससे आपको ज्ञान मिलेगा। प्रियम वदामि सर्वदा, और प्रिय बोलिए। जी हाँ, सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। आज के बच्चों में ये जो कड़वापन आ रहा है ये नहीं होना चाहिए। आप सभी शिष्यों से, अपने सभी बच्चों से, मित्रों से मैं निवेदन करता हूं कि थोड़ा बोलो, सच बोलो, प्रिय बोलो, प्रिय बोलो, प्यार से बोलो। बिल्कुल आप ऐसा बोले कि आपके मुख से शहद निकले, आगे आने वाला व्यक्ति, आपको सुनने वाला व्यक्ति आपसे मुग्ध हो जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। क्योंकि अगर आप उसको कुछ नहीं दे सकते तो प्यार के दो शब्द तो दे सकते। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब देते भी होंगे, पर जो बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी माताजी से, पिताजी से, गुरु से, दोस्तों से, मोहल्ले के बच्चों से प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। जी हाँ, प्यार से बोलो। तो प्रियम वदामि सर्वदा, हितम करोमि सर्वदा, सबका हित करो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराण लिखे, 18 पुराण लिखे, और 18 पुराणों में उन्होंने दो ही बातें लिखी, परोपकारः पुण्याय। यदि पुण्य चाहते हो तो परोपकार करो, यदि पाप चाहते हो तो दूसरों को कष्ट दो।
निश्चित तौर पर आप पाप नहीं चाहेंगे, पुण्य चाहेंगे। तो यदि आप पुण्य चाहते हैं तो आप परोपकार करें। आप जितना सहयोग कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि किसी ने कार दे दी किसी को, किसी ने घर दे दी किसी को तो आप भी दे दें। जी नहीं, प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को खाना खिला दो, चिड़िया को पानी पिला दो। किसी के पास अगर कपड़े नहीं है, आपके पास ज़्यादा कपड़े हैं तो आप दे दें। ठंडी के दिनों में आपके पास बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो अलमारियों में पड़े होते हैं, और हमारे बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं, तो आप क्यों रखे हो, दे दो ना, यही तो परोपकार है। तो हितम करोमि सर्वदा, हम सबका हित करते हैं। आप घर के छत पर एक छोटा सा पात्र रखें, उसमें पानी रखें, उसमें चावल के दाने डाल दें, ताकि जो हमारी चिड़िया है जो उड़ रही है, जो आपके घर की शोभा बढ़ा रही है, वो भी भूखी प्यासी ना रहे। हमारे मानव भारती के बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे आपके घर में भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पर जो नहीं करते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप खाएं, चिड़ियों को भी खिलाएं और परोपकार अवश्य करें। शुभम करोमि सर्वदा, सबका शुभ करो, सबका मंगल करो, किसी का अहित मत करो। अगर आप किसी का हित नहीं कर सकते तो प्लीज किसी का अहित मत कीजिए। अहित करने वाले बहुत सारे बैठे हैं, आप सबका शुभ कीजिए, सबका मंगल कीजिए। विभुम नमामि सादरम, गुरुम नमामि सादरम। जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सबको प्रणाम कीजिए, साथ में गुरु को भी प्रणाम कीजिए। चलामि नीति सत्पथे, और अच्छे रास्ते पर चलिए, कभी भी बुराई का रास्ता मत अपनाओ जीवन में, कभी भी नहीं। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। राजा हरिश्चंद्र, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो परेशान हुए, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता नहीं अपनाया, अच्छे रास्ते पर चले। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप परेशान होकर गलत रास्ता मत अपनाओ, अच्छे रास्ते पर चलो। देखो, जब अच्छे रास्ते पर चलोगे तो एक न एक दिन तुम्हें विजय जरूर मिलेगी और तुम्हारा यश और कीर्ति भी फैलेगा। तो चलामि नीति सत्पथे, हरामि मातृभू व्यथाम, और अपने भारत माता की जो व्यथा है, जो कष्ट है, उसके लिए हमेशा चिंतित। जिस देश में आप रहते हैं उस देश के विषय में आपको चिंता तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप हैं तो देश है, देश है तो आप हैं। तो अपने देश के लिए हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा मन में रखिए कि मेरे देश में जो भी लोग हैं वो सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, कोई भूखा न सोए, कोई प्यासा न रहे, कोई बिना घर का न रहे। ऐसी अवधारणा आपके मन में होनी चाहिए। दधामि साधुताव्रतम, सृजामि कीर्ति सत्व्रताम। हमेशा सबके हित की बात करना, यही तो इस मंगलाचरण का अभिप्राय है और यही हमारी भारतीय संस्कृति है। प्रभुम नमामि सादरम, अहम नमामि मातरम। उस ईश्वर को मेरा प्रणाम है जिसने इस धरती पर मुझे अच्छे काम करने के लिए भेजा है। अहम नमामि मातरम। उस माँ को मेरा प्रणाम है जिसने मुझे जन्म दिया। उस पिता को मेरा प्रणाम है जिसने जन्म में सहयोग किया। उस गुरु को मेरा प्रणाम है जिसने मुझे जीवन दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, साथियों, आप सबसे निवेदन है कि इस मंगल श्लोक का गान करें, और गान करने के बाद इसमें जो प्रोफेसर इच्छाराम द्विवेदी जी प्रणव ने बताया है उन बातों को जीवन में अपनाएं, पालन करें। और माता पिता से मेरा निवेदन है कि बच्चों से इस मंगलम को गाने के लिए कहें और उन्हें सुने, और इनमें जो बातें बताई गई हैं उसका वो अमल करें। तो फिर एक नए वीडियो के साथ अगले दिन मिलते हैं। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मंगल हो, आप सबका मंगल हो।